कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। असम से शुरू हुआ एक राजनीतिक विवाद अब सीधे अदालत और कानून की प्रक्रिया तक पहुंच चुका है और इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का एक सीधा और सख्त संदेश सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा को असम आकर सरेंडर करना चाहिए और कानून का सामना करना चाहिए, क्योंकि अब मामला पूरी तरह कानूनी दायरे में है। मेरा लगता है कि पवन खेड़ा को कानून का सामने सरेंडर करना चाहिए और कानून से जितना भागेगा इतना ही मुश्किल बड़ा होते जाते हैं। तो इसके लिए उनको मैं यही बोलूंगा कि आइए गुवाहाटी में सरेंडर कर लीजिए। इसी विवाद की शुरुआत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई थी जहां पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े कुछ गंभीर आरोप सार्वजनिक तौर पर लगाए थे और इन आरोपों के बाद असम में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिससे ये स्थिति बन गई कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं बल्कि एक सक्रिय कानूनी प्रक्रिया बन गया। इसके बाद पवन खेड़ा ने असम में दर्ज केस के खिलाफ राहत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया और अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की और इसी कदम ने पूरे मामले में एक नया सवाल खड़ा कर दिया। जब मामला असम में दर्ज है तो क्या किसी दूसरे राज्य में जाकर कानूनी राहत लेना प्रक्रिया के हिसाब से सही माना जा सकता है? ये सवाल बाद में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए साफ संकेत दिया कि कानून की प्रक्रिया का अधिकार क्षेत्र वही होगा जहां मामला दर्ज हुआ है और वहीं से आगे की कार्रवाई तय होगी। साथ ही तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को फिर से असम की न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ दिया गया। अब इसमें सबसे अहम बात मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ऐसे मामलों में बेहतर यही होता है कि संबंधित व्यक्ति सामने आए, असम आए और कानून का सामना करे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया से बचने की बजाय उसका सामना करना ही लोकतंत्र में सबसे सीधा और सही रास्ता माना जाता है। इसी बयान के बाद ये मामला और भी ज्यादा चर्चा में आ गया, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक टकराव नहीं बल्कि जवाबदेही और कानूनी प्रक्रिया का सवाल बन गया और अब पूरा मामला असम की अदालत में आगे बढ़ेगा, जहां ये तय होगा कि लगाए गए आरोपों का कानूनी आधार क्या है और उनका जवाब किस तरह सामने आता है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि लोकतंत्र में बयान देना आसान है, लेकिन कानून के सामने हर दावे की अपनी परीक्षा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।